महाअवतार बाबा जी कौन है? रजनीकांत भी महाअवतार बाबा की भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। बाबा महाअवतार बाबा जी पर आधारित थे। महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी। महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं। महाअवतार बाबा जी एक महान योगी और गुरु हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हिमालय में रहते हैं और 2000 से भी अधिक वर्षों से आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हें क्रिया योग के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रणाली जो दीर्घायु और आध्यात्मिक विकास में सहायता के लिए सांस नियंत्रण तकनीकों के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि पर केंद्रित है। महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा महाअवतार बाबा जी पर आधारित थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आपको हमारे YouTube चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच को सब्सक्राइब कर लिया है। लगातार आने वाली वीडियोस अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कर ले। महाअवतार बाबा जी कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा है? महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि वो वाकई एक दिव्य शक्ति है। आज हम आपको यही तथ्य बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। नंबर 1, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी के लेखक परमहंस योगानंदा ने इस किताब में महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखा है। परमहंस योगानंदा के गुरु श्याम चरण लाहिड़ी थे। नंबर 2, उन्होंने ही लाहिड़ी को क्रिया योग की शिक्षा दी थी, जिसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण और योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने भी बताया है। नंबर 3, महाअवतार बाबा जी को श्याम चरण लाहिड़ी ने अपने पूर्व जन्म का गुरु माना था। नंबर 4, श्याम चरण लाहिड़ी को पर्वतीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान महाअवतार बाबा जी दिखाई दिए थे। उन्होंने ही उन्हें क्रिया योग का मार्ग गृहस्थों को दिखाने का आदेश दिया था। नंबर 5, महाअवतार बाबा जी ने ही लाहिड़ी जी को बताया था कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया योग का ज्ञान ही क्रिया योग है। नंबर 6, एक दिन लाहिड़ी रेल की पटरी बिछवा रहे थे, तभी उन्हें किसी के पुकारने की आवाज आई। जब वो उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। नंबर 7, महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी जी से कहा था कि उनकी पिछले जन्म की साधना अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्हें पिछले जन्म का आसन, चटाई और अन्य सामान भी दिखाए थे। नंबर 8, परमहंस योगानंद ने भी अपने किताब में बाबा के साथ अपनी प्रत्यक्ष भेंट के बारे में बताया है। नंबर 9, श्री युक्तेश्वर गिरी की पुस्तक द होली साइंस में भी उनका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। नंबर 10, बाबा ने किसी को भी अपना नाम या पृष्ठभूमि नहीं बताई, इसीलिए उन्हें महाअवतार का नाम दिया गया। नंबर 11, उन्हें 1861 से 1935 के दौरान कई गवाहों द्वारा देखा भी गया। नंबर 12, लाहिड़ी ने अपनी डायरी में लिखा था कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण के अवतार थे। नंबर 13, जो भी उनसे जब भी मिला उसने हमेशा उनकी उम्र 25 से 30 ही बताई। नंबर 14, उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी कुछ किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने पहाड़ से कूदकर जान देने वाले एक शिष्य के क्षत विक्षत शव को छूकर दोबारा जीवित कर दिया था। नंबर 15, बाबा जी अप्रकट और गुप्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों और शिष्यों को उनके दर्शन भी होते हैं। परमहंस योगानंद ने महाअवतार बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे। धूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया
और वो बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। ये दृश्य देख वहाँ मौजूद लोग भौचक के रह गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। परमहंस योगानंद को महाअवतार बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसीलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कृष्ण के अवतार थे महाअवतार बाबा जी। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण जैसे थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में भगवान कृष्ण थे। महाअवतार बाबा जी ने आधुनिक युग में क्रिया योग को पश्चिम में फैलाने के लिए विशेष रूप से योगानंद जी को चुना। लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान करते समय उन्होंने यह भी अनुभूति दी कि ये प्रविधि केवल सन्यासियों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी सच्चे जिज्ञासुओं को उपलब्ध कराई जाए। योगी कथामृत किताब इस दिव्य गुरु शिष्य संबंध का मार्मिक चित्रण करती है। महाअवतार बाबा जी फरमाते हैं, संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। महाअवतार बाबा जी का जीवन और शिक्षाएं आशा और आध्यात्मिक ज्ञान की किरण के रूप में काम करती हैं। क्रिया योग के अभ्यास और आंतरिक अनुभूति की खोज के माध्यम से वे सच्ची मुक्ति और दिव्य आनंद के अनुभव का मार्ग प्रदान करते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने और अपनी उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता को साकार करने में सक्षम है। महाअवतार बाबा जी का शाश्वत ज्ञान आपको आत्म साक्षात्कार, शांति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।